की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भाई के लिए आए हैं। अगर आरक्षण हमें मिला है तो हमें न्यायपालिका ने दिया है, आप उनसे जवाब मांगिए। मेरे भाइयों का सर नहीं फोड़िए, हमें टारगेट नहीं बनाइए, हमें गाली गलौज मत करिए कि ये वाल्मीकि समाज ऐसा है। वाल्मीकि समाज जब कहाँ था, जब आप लोगों के साथ खड़ा था, जब वाल्मीकि समाज नहीं था। वाल्मीकि समाज ने ही चंद्रशेखर भाई को और मायावती बहन को उठाया है, उन्हें अपना कंधा दिया चढ़ाने के लिए। आज वाल्मीकि समाज अच्छा नहीं रहा। क्यों अच्छा नहीं रहा? मेरे भाई यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं है, मेरे भाई सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए इकट्ठा हुए कि भाई हम भी तुम्हारे ही भाई हैं। एक परिवार में 2 हिस्से होते हैं ना। आज अगर हमें हिस्सा मिला है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का, उन्हें आरक्षण मिला है, तो इनको क्यों दुविधा हो रही है? इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इन्हें तो बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छा किया, मेरे दूसरे भाइयों को भी आरक्षण मिला है, उनके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। तो मैं तो यही बोलूंगी अपने भाइयों से, जाटा भाइयों से कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी मत पालो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पासा फेंका गया है ना 2 जातियों के बीच में, थोड़े दिन बाद ये होने वाला है कि न्यायपालिका ही बोल देगी कि ना जी आरक्षण जाटव समाज संभाल पाया, ना वाल्मीकि समाज संभाल पाया, आरक्षण खत्म। अब जिसके बच्चे ज्यादा प्रतिशत नंबर लेकर आएंगे, जिनके ज्यादा प्रतिशत आएंगे वो नौकरी पे उनके एडमिशन होंगे। बाकी रिजर्व सीट सब खत्म, कोई संसद नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कुछ नहीं। ज्योति जी, अभी जो गाजियाबाद में कुछ समय पहले वाल्मीकियों को मारा गया था चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसके बाद वाल्मीकियों का एक बयान हमारे सामने आया, उसमें कहा गया था कि अब हम चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे और इसे लाठियों से मारेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, देखो वो जोश में, देखो मेरे भाइयों को गुस्सा आ गया होगा, मेरे वाल्मीकि भाइयों ने बोला कि हम भी मारेंगे, पर मेरे भाई ऐसे नहीं है। अगर मेरे भाई ऐसे होते ना तो पहले ही चंद्रशेखर भाई को आगे नहीं बढ़ाते, 11 लाख रुपए चांदी का मुकुट नहीं पहनाते। ये गलत है, ठीक है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन इतने गुस्से वाले नहीं। मेरे भाइयों ने हमेशा सपोर्ट किया है और आज मेरे भाई लड़ने के लिए और यहाँ पर हक के लिए खड़े हुए हैं, या लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि हम भी तुम्हारे दूसरे भाई हैं, हमारा सपोर्ट करो। देखिए मैडम, ये जो वाल्मीकि समाज के युवाओं में हाथापाई और बदतमीजी बदसलूकी की गई गाजियाबाद के अंदर, अम्बेडकर पार्क के अंदर, ये एक पॉलिसी थी, ये एक बी प्लान था, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द के लिए ये सोच के उसी समाज ने 11 लाख रुपए दिए थे उनको। 11 लाख रुपए देने के बाद उन्हें लगा कि ये तो हमारा ही दलित भाई है, तो उस सभा में गए। जब उन्हें नकारा गया, उन्हें उस चीज से, उनकी मांग डिमांड से वंचित करा गया, तभी तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ा। तभी तो काले झंडे, अगर काले झंडे दिखाए भी हैं तो सही दिखाए हैं, तो इन्हें ईगो क्यों, इन्हें चिढ़ क्यों? अगर ये दलित समाज के रहनुमा थे, अगर ये दलित समाज के रहनुमा थे तो इनको आगे ना कि उनके पर लाठी, ना कि उनके पर कुल्हाड़ी, उनको मारना नहीं था। तो मैं हाँ। तो सर, आप अपने आगे की राय हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आप अभी भी चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करोगे आगे के लिए? नहीं, हमारे समाज के लोग उनके साथ अभी भी लगे पड़े हैं। वो हमारी जाति के गद्दार हैं, वो हमारी जाति के गद्दार हैं। अगर चंद्रशेखर भाई हमारे आरक्षण को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ठीक मिला मेरे भाइयों को, तो हम अब भी उनसे अलग नहीं है। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं करा तो हम अलग ही हैं। फिर चंद्रशेखर भाई जवाब दें कि उन्होंने हमें अपने परिवार से अलग किया है, हम अलग नहीं होना चाहते थे। उन्होंने दिखाया ये घर घर में जातिवाद इन्होंने शुरू करा है। मेरे वाल्मीकि समाज से कभी जातिवाद नहीं निकला, वो हर एक के लिए खड़ा हुआ है। मेरा वाल्मीकि समाज, मेरे भाई हमेशा खड़े हुए हैं हर एक के लिए। मैम, जो सरकारी पदों पे भर्ती निकलती है, जाटव समाज कितनी संख्या में उनको भरता है, ये बताइए। देखो, हम जाटव समाज को तो पता है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण का भी लाभ उठाया है और हमारे बाबा साहब के जितने नियम थे, हमारे बाबा साहब के जो भी, उनके बाबा साहब की किताब में जो नियम लिखे गए हैं, उनका उन्होंने हमेशा फायदा उठाया। उससे मेरा वाल्मीकि समाज हमेशा वंचित रहा है या फिर भोला रहा है, उन्हें जानने का मौका ही नहीं मिला है। शायद यही आरक्षण, ये मौका इस टाइम हमें मिला है कि हम इस आरक्षण के माध्यम से अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। हम अपनी एक आवाज कहना चाहते हैं, हमें चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं, उसकी मातृका की, हमें उसकी पॉलिटिकल, हमारे यहाँ पर हमारे मूलभूत
हमारे युवा, हमारे बड़े पढ़े लिखे बच्चे वो कर्मठ कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं और आएंगे। हमें चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं है। तो सर एसएससी, यूपीएससी, आईपीएस ये जो फॉर्म निकलते हैं तो आपके समाज के लोगों को कौन मना करता है? इसलिए मना किया जाता है कि हमारे पास पॉलिटिकल चाबी नहीं है। जिस दिन हमारे बच्चों के जरिए, जिस दिन हमारा कोई जो है पॉलिटिकल चाबी लेके बैठ गया लोकसभा में आ गया, तो मैंने आपको बताया पहले जगजीवन राम, फिर मीरा कुमार, फिर मायावती, अब चंद्रशेखर आजाद, धर्मवीर सिंह अशोक, अन्य सारे IAS ये, IPS ये, पॉलिटिकल ये, डॉक्टर ये, उद्योग में ये, जमींदारे में ये। तो सर फॉर्म भरते समय तो कोई राजनीति की जरूरत नहीं। जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। जिनके लोग सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद अपने लोगों को गठन किया, हमारे लोगों को वंचित किया। मैंने आपको बताया दिल्ली में 16,000 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हाथ में डिग्री लेके खेल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल चाबी ना होने से उनके लिए वो जगह नहीं है। सर कभी आपने देखा है कि नो सूटेबल क्यों लिखा जाता है? नो सूटेबल इसलिए लिखा जाता है कि मांग डिमांड को पूरी नहीं किया जाता और वहाँ से वंचित किया जाता है नॉन पॉलिटिकल। तो वहाँ आपको जाटव मना करता है, चमार मना करता है? मना नहीं किया जाता। फिर ऊपर मास्टर की नहीं है, ऊपर हमारा राजा नहीं है, हमारा रहनुमा नहीं है। तो सर बाबा साहब तो आपने पढ़ा नहीं ना पूरी तरह से। अगर बाबा साहब ने बोला था आप मंदिर नहीं, आप एजुकेशन लो, आप विद्यालय की तरफ जाओ। किसने कहा कि आप बाबा साहब को नहीं पढ़ा? कौन कहता है कि बाबा साहब के नक्शे ज्ञान में वाल्मीकि समाज नहीं चलता? बाबा साहब को बनाने वाले कौन? बाबा साहब की जाति कौन? उनका संविधान ही है जो आज हमें इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। आज अंधा बांटे रेवड़ी अपने को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने को दे। संविधान ने हमें इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। कोई बांटा ही नहीं है। अगर आप हमें साथ लेके चलते तो आज ये ना बताइए कि देश में अलग था ना अलग है। और हमारी बहन अनीता जी ने बहुत अच्छी बात की। अनीता जी ने चंद्रशेखर रावण जो बहुत अच्छी बात वाल्मीकि समाज का जो आज जो वाल्मीकि समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रशेखर को एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहे। मैं आज चंद्रशेखर रावण से कहना चाहता हूँ, आज वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। आज वाल्मीकि समाज जागरूक हो चुका है। वाल्मीकि समाज हमेशा जाटो समाज के भाइयों का साथ दिया था वाल्मीकि समाज ने, लेकिन जाटो समाज ने आज वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ आज इतना शोषण करा है, आज इतना बड़ा अत्याचार करा है। हमारे 2-3 भाइयों को जाटो समाज के भाइयों ने मिलकर मारा। तो मैं उस चंद्रशेखर रावण से एक बात पूछना चाहता हूँ, उस चंद्रशेखर रावण ने क्या एक बार भी ये देखा करके नहीं कि मेरे भाई वाल्मीकि समाज के मिल रहे हैं, ला मैं उनको जाकर के देखूं, उनको बचाने का प्रयास करूं? मगर उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? क्या वो आपके भाई नहीं थे? वैसे आप बोलते हो कि दलित मेरे भाई है। आज दलित भाइयों का आपको प्यार नहीं मिला, आज आपको दलित भाई नहीं दिखाई दिए? ये बता दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं, आज जो चंद्रशेखर भाई के साथ जो रह रहे हैं, तो मैं उन वाल्मीकि समाज के भाई को कहना चाहूंगा, भाई अपने समाज का साथ दो, अपने भाइयों का साथ दो, ऐसे गद्दारों का साथ मत दो जो भाई के पीछे भाई गद्दारी कर रहे हैं, पीछे पार कर रहे हैं। वो गद्दार इंसान है चंद्रशेखर रावण, गद्दार है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, भाई जागो और अपने वाल्मीकि समाज का साथ दो और मैं समाज का साथ दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप संगठन दो किसी ने, मुझे कोई जो आप किसी भी संगठन में सही, लेकिन जो न्याय की बात है उस न्याय की बात करिए बस। कुछ